कोटि ब्रह्मांडम गोरक्षं च सचराचरं दर्शनं मोक्षलाभं च तस्मै शिव गोरक्षाय नमः। सजल जलद नीलम दर्शितो धारशीलम करतल कृत शैलम वेणुवाद्य रसालम ब्रज जन कुल पालम कामनी के विलोलम करुण तुलसी मालम नौ गोपाल। जय 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 विघ्नेश प्रभु, जय 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 हनुमान, जय 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 अजीश सुख देहु कृपा कर ज्ञान। करो कृपा की कोर काली मर्दन नंद सुत चितबो हमारी ओर असुर निकंदन ब्रज रतन। बोलिए विघ्नेश भगवान की जय हो, श्रीनाथ जी महाराज की जय हो, वेंकटेश्वर भगवान की जय हो, श्री जगदम्बा मैया की जय हो, माता पिता की संत समाज की जय हो, स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो, नगर के सभी देवी देवताओं की जय हो, बोलिए श्री चंबल मैया की जय हो, श्री गंगा मैया की जय हो, श्री जमुना मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समस्त कथा प्रेमी श्रोता सज्जन, भगवान श्याम सुंदर के अवतार का पावन समय करीब में आ रहा है। बड़ा ही सुंदर समय आ गया है। अथ सर्व गुणोपेता काला परम शोभना योर्वाजन जन्म रक्ष शांत रक्ष ग्रहतारकम। काला परम शोभना, काल माने समय, समय बहुत शोभायमान है। वसुदेव देव की जेल में पड़े हुए कंस ने देव की वसुदेव को जेल में डाल रखा है। उग्रसेन से ये देखा नहीं गया। उग्रसेन महाराज जी आए और कंस से कहने लगे, बेटा जो व्यवहार तुम अपने बहन बहनोई से कर रहे हो ये व्यवहार नहीं किया जाता, ये अच्छा व्यवहार नहीं है। कंस कहने लगा, अच्छा पिताजी को ज्यादा हमदर्दी है अपने दामाद की, अपनी बेटी की, तो पिताजी तुम भी वही निवास बनाओ। महाराज उग्रसेन को भी कंस ने जेल के अंदर डलवा दिया। अब भादों का महीना आ गया है, अष्टमी तिथि है, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त है, विजया नाम का योग है। सभी नक्षत्र अपने अपने स्थानों पर स्थापित हो गए हैं। पृथ्वी मैया ने हरे रंग की साड़ी पहन ली है। जब पृथ्वी हरे रंग की साड़ी पहन के सोने श्रृंगार करके तैयार होती है तो बहुत सुंदर लगती है होली। अब यहाँ खड़े होकर के चारों तरफ दृष्टि घुमाओ, कितना अच्छा लगता है। चारों तरफ हरियाली है, चंबल के किनारे भोलेनाथ जी के दरबार, और हरी चीज में बुध ग्रह का निवास होता है। इन आंखों से हरी भरी चीजों को देखने से, हरे भरे पेड़ पौधे फसलें देखने से जो बुध देवता है, बुध ग्रह है, वो बलिष्ठ होता है, उसको बल मिलता है, आंखों से ऊर्जा पहुंचती है। अच्छी चीजों को देखने से हृदय में ताकत आती है और बुद्धि पवित्र हो जाती है। इन आंखों से ऊर्जा मिलती है। अच्छे शब्द सुनने से कानों से ऊर्जा मिलती है। अच्छी सुगंधी नाक में जाने से ऊर्जा मिलती है शरीर को। अच्छे शब्द बोलने से ऊर्जा मिलती है।
तो आज पत्नी ने हरे रंग की साड़ी पहन ली है। जैसे किसी स्त्री का पति है, वो परदेश गया हुआ है कमाने के लिए। काफी समय के बाद में उसने फोन किया कि अब हमें छुट्टी मिल गई है 15 दिन की, अब हम घर वापस आ रहे हैं। शाम को फ्लैट में बैठेंगे और सुबह ग्वालियर आ जाएंगे 5 बजे, 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो उस स्त्री को फिर नींद नहीं आएगी ना, 3 बजे रात में हो जाएगी। पूरे मकान की झाड़ू को, जिस कमरे में महीनों से झाड़ू नहीं पहुंची, उस कमरे के कोने आकर भी दाला छुटा करके पूरा मकान झाड़ बुहार पोत के सब चकाचक व्यवस्था मिलेगी। सवेरे मोड़ी मोड़ के मुंह धोए, काजल लगाए, बढ़िया कपड़ा पहनाए और अपना काम धंधा करके 16 श्रृंगार बना करके तैयार होकर के पति की प्रतीक्षा में बैठ जाएंगे। बस ठीक इसी प्रकार से आज भूमि बड़ी प्रसन्न है, मेरा स्वामी आ रहा है, मेरा पति आ रहा है। पृथ्वी भगवान की पत्नी है। आज पृथ्वी खुश है, बहुत प्रसन्न है। वसुदेव देवकी जेल के अंदर पड़े सो रहे, हथकड़ी बेड़ियों से शरीर जकड़ा हुआ है, फाटक बंद, ताले लटक रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं। अब रात्रि हुई तो क्या हुआ, थोड़े ही समय में शब्द हुआ और धड़ 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 की ध्वनि भई, और धड़ 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 की ध्वनि भई। बदली ने रंगत बदल गई, बदली ने रंगत बदल गई, और पृथ्वी से आवाज ध्वनि के साथ में क्या हुआ, हवाएं चलने लगी। हवाओं के साथ में काले कसरारे बादल लहराने लगे, मेघ गर्जना करने लगे, बिजली चमकने लगी, चारों तरफ से हवाओं के झोंके आने लगे और मंदम मंदम जलधरा जग जुर्ग नुसार बंद, मंद मंद माने धीरे धीरे द्वार गिरे। गर्जन तर्जन के साथ में स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करते हैं, फूल बरसाने लगे देवता लोग। जेल की प्रदक्षिणा करने लगे, देवकी बड़ी सो रही है, देवता आते हैं और देवकी की प्रदक्षिणा करते हैं। देवताओं के शरीर से तेज निकल करके और देवकी के शरीर में समाहित हो जाता है। यही वो माँ है जिसकी गोद में भी भगवान बाल रूप बना करके प्रकट हो रहे हैं। उस कारागृह के कमरे में दे दीपमान प्रकाश हुआ, दे दीपमान प्रकाश हुआ। वसुदेव देवकी मंदिर में दोनों के ही आभार।
सूर्योदय पर भी प्रकाश नहीं पहुंचता था, अर्धरात्रि में अखंड प्रकाश हो गया। देवकी वसुदेव एकदम चौंक पड़े, देखा जिसमें दिन में प्रकाश नहीं होता था, अर्धरात्रि में ये प्रकाश इतना कहां से आया। तो क्या देखा, एक कोने में भगवान की सुंदर सौम्य मूर्ति खड़ी है। ओ प्रकट तुरंत दयालु गए, जातम पति विपद सताए थे, बिन कारण समझे हुए जहां पर, बिन कारण समझे हुए जहां पर, कंसराज भय छाए। दोनों भक्त रोने लगे और रो करके झुक झुक करके नमन करने लगे। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिरनावा। रोने लगे, रो करके झुक झुक के नमन करते हैं। भगवान जी ने कहा, भक्तों रोइए नहीं, रोती क्यों? रोने का वक्त नहीं है। याद करो, तुम पूर्व जन्म में कौन थे? तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवकी से कहा तुम इनकी प्रश्नी नाम की स्त्री थी। तुम दोनों लोगों ने कठिन तपस्या की। तुम्हें पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वयं भवे सती, तदायम सुतपा नामो प्रजापतिर कलमखः। तुम दोनों लोगों ने कठिन तपस्या की, साधना की। जब पति पत्नी एक मत के होंगे, एक जैसे होंगे, दोनों का एक मत एक विचार होगा, उनके घर में फिर भगवान आते हैं। और पत्नी का रास्ता अलग है, पति का रास्ता अलग है, तो उनके घर में फिर भगवान का आना कठिन है, नहीं आएंगे भगवान। भगवान जी कहते हैं कि तुम दोनों का एक मत था, तुम दोनों लोगों ने मिलकर के मेरी तपस्या की, साधना की, तो हम तुमसे प्रसन्न हुए। तुम्हारे सामने जब आकर के तुमसे का वरदान मांगो, तो याद करो तुमने वरदान में क्या मांगा था। तुमने ये कहा था, महाराज मेरी इच्छा है कि हम आपके समान एक बालक चाहते हैं। भगवान जी ने कहा मेरे समान कोई नहीं, हर वस्तु का डुप्लीकेट है। कोई चीज बनती तो उसकी मास्टर चाबी पहले बना लेते, चोर लोग बना लेते हैं। हर चीज डुप्लीकेट, दवाइयां डुप्लीकेट लोग, लेकिन अभी तक ईश्वर डुप्लीकेट नहीं बना। ईश्वर तो एक ही है, दैट इज माय लॉर्ड, गॉड इज वन, वो तो एक ही है। यो माय लॉर्ड गवर्नर, दैट इज माय गॉड, यो माय लॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, वाहे गुरु जी की खालसा, गुरु जी की फतेह। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो तो एक ही है, अभी तक दूसरा बना ही नहीं। और जो जिसने ईश्वर बनने की कोशिश की, सतयुग से आज तक का रिकॉर्ड है, उसी का विनाश हो गया।
आज भी बहुत लोग ईश्वर बनने की कोशिश की, हाँ गिर गए, बताने की जरूरत ही नहीं, हर लोग परिचित है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु कहता मैं ईश्वर हूँ, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ सब कहते मैं ईश्वर हूँ। द्वापर में पौंडर कहता मैं ईश्वर हूँ, शिशुपाल कहता मैं ईश्वर हूँ, कंस कहता था मैं क्या, कृष्ण है, कृष्ण क्या होता है, हम खुद भगवान है। सबका नाश हो गया। तो इसलिए ईश्वर बनना नहीं, ईश्वर के सेवक बन करके रहना। कभी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तुमने खुद सोचा हम ईश्वर हैं और ईश्वर का विरोध किया, और ईश्वर का विरोध करो तो चाहे भगवान एक बार तुम्हें छोड़ भी दे, मौका दे दे, लेकिन जो ईश्वर का सेवक है, जो भगवान का भक्त है, उसका कभी विरोध नहीं करना। रामायण में आया सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो। ईश्वर का जो भक्त है उसको सताने की कोशिश मत करना, और नहीं तो आज नहीं तो कल देंगे, और घंटेश्वर बाबा अवश्य फल देंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तुम आदमी हो, तुम आदमी को बुरा न चेतो, बुरा न चाहो। अगर किसी का भला करोगे तो ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, अगर किसी का बुरा करोगे ईश्वर तुम्हारा बुरा करेगा। इसलिए भगवान जी ने कहा मेरे समान कोई नहीं, जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम वसुदेव बनोगे और तुम देवकी बनोगी, और हम ही तुम्हारे यहाँ बालक बन करके आएंगे। भगवान जी ने याद दिलाई, भगवान जी ने कहा सुनो, अब आए रहे भगवान जी के मारे जितक रहे अपने आप। पूर्व जन्म तुम सन काजोई, पूर्व जन्म तुम सन कहा जोई, और तुम समान मेरे सुत हो। डाले मामा कंस के द्वारा, और अभी जब हम बालक बने तो भाई सो ना करियो ना, तुम गोदी में खिलौती रहो, बैठी लल्ला है, बउआ है, भैया हैं, और तौड़े कंस मामा सामने मरवाई डाले। कंस महाफल सुनते आई, तो मोए गोकुल दीजो कठवाई, हमें गोकुल में भेज दे। यशोमती के उपजी मम माया, यशोमती के उपजी मम माया, नैया बहु उठाए करिदार। यशोदा जी के यहाँ मेरी योग माया ने कन्या बनकर के अवतार ले लिया है, और हमें वही यशोदा नंद के पास पहुंचा देना और उस कन्या को उठा ले आना। और सुनो, कछु दिन नंद भवन करे लीला, मिले हैं दो पुनि बंधु सुशीला।
रूप बनाया और बाल रूप बनकर के आए और देवकी की गोद में पहुंच गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो देवकी मैया ने भगवान जी को देखो, देवकी बड़ी गदगद हुई। वसुदेव जी से कहा महाराज ऐसा बालक को अभी तक मैंने देखा ही नहीं, तीनों लोगों में इतना सुंदर बालक किसी का नहीं होगा, बहुत सुंदर बालक है। एक काम करो महाराज, इस बालक को कहीं छिपाए दो। वसुदेव जी ने कहा ठीक कहते हो। देवकी ने कहा महाराज अभी वो पापी हत्यारा आवेगा वो इसे भी मार डालेगा, इसको कहीं छिपा दो महाराज, बहुत सुंदर बालक है। वसुदेव जी ने कहा ठीक कहते हो, इसको हम छिपा दोगे, लेकिन ये बताओ कहाँ छुपा दें? अपनी बेलियों से सभी झगड़ा हुआ है, पहरेदार जाग रहे हैं, फाटक बंद है, ताले पड़े हुए हैं, ऐसी विषम परिस्थिति है, ऐसे में इस बालक को छिपाने के लिए कहाँ जाऊं? ये कहने मात्र की देर थी कि क्या हुआ? इतना खटाका बेड़ी कट गए सब बंधन की नसेनी, हरि खुले सकल फाटक और द्वारे, निद्रा बस भय बेड़ी कट गई, पहरेदार सो गए। कैदियों के काम करने के लिए एक सूप पड़ा हुआ था, छाजला। उसी सूप को उठा लिया और उसी सूप के अंदर एक फटा हुआ फट्टा मिल गया, उसी फट्टे को बिछा करके और जैसे भगवान जी को पौड़ाया और वो सूप सर के ऊपर रखना चाहते हैं, देवकी मैया पछाड़ खा के गिरी। विचार करो, जिस माता के 6 बालक पटक पटक के मारे गए, 7वां गर्भपात हुआ और 8वां बालक हाल का जन्मा हुआ और सामने से छूट रहा होगा, उस बेचारी की क्या गति बनी होगी? देवकी रोने लगी। वसुदेव जी ने एक हाथ से सूप पकड़ा, एक हाथ से देवकी के हाथ को पकड़ा, हृदय से लगाया और ये कहा मत रो, क्यों रोती है देवी? तेरे रोने की आवाज के फाटक पर पहुंच गई, एक पहरेदार जाग गया, अभी प्राण दंड हो जाएगा। रोना रोले चुपके चुपके, चुपचाप हृदय में रोले। तेरा मेरा ऐसे नक्षत्र में बंधन बांधा गया है, सारा जीवन रोना ही रोना है। रोना रोले चुपके चुपके, आंसू न बहे आवाज।
दिखा दो, हो सकता है जीवन दोबारा ना देखने को मिला। अच्छा, वसुदेव जी ने सूप उतार के और नीचे रख दिया। जैसे देवकी माता ने भगवान की तरफ देखा, माता की ममता उमड़ गई, माता के स्तनों के से दूध की धार अपने आप टपकने लगी, आंखों से अश्रुधार बहने लगी। उठा करके हृदय से लगाया, मुखमंडल चूमती है, मत्था सूंघती है, कहती मेरे लाल तूने भागिन के घर में जन्म लिया है। सचमुच मैं बड़ी अभागिन हूँ, सचमुच ये दिल पत्थर का है, जिस बेटे पर आशाएं थी वो भी मुझसे अब छुटता है। कैदी के घर तुम जन्मे हो, दुनिया की कैद छुड़ाने को उठ सर्व तुम्हारा करती हूँ, जग का उद्धार कराने को। नहीं पी सके तुम अगर इस मैया का दूध, गोकुल में चिंता नहीं है गैयन का दूध। वसुदेव जी ने शांत किया और शांत करने के बाद में सूप को सर पे रखा, आगे आगे वसुदेव चले, पीछे से देवकी आ रही। जैसे देवकी जा रही, जेल के फाटक पर आकर के खड़े हुए तो क्या देखा, मथुरा में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश पड़ रही है कि मथुरा की सड़कों में, गलियों में घुटनों से पानी बह रहा है। जब पिता विदा हुए तत्काल, और सर के ऊपर सूप था और सूप में वसुदेव जी चल रहे हैं। और जैसे चले, सुखदेव जी ने कहा राजन रास्ते नहीं, वो रास्ता से वो घाट पर जा रहे हैं। आगे बढ़े, शेष नारायण जी ने 1000 फल का छाता लगा दिया, शरीर की सड़क बना दी। यमुना के किनारे पहुंचे, सावन भादों में क्या यमुना पान होगी? नहीं होगी। हर हर कर करती हुई आ रही, यमुना मैया बढ़ने लगी। जैसे यमुना बढ़ी, वसुदेव जी ने सूप ऊपर उठाया, यमुना ने हिलोर मारी, मुंह में पानी गया, वसुदेव किनारे आ गया। आप लोगों के सामने हमारे वसुदेव जी बाल कृष्ण भगवान जी को अब मथुरा से गोकुल में लिए जा रहे हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सभी यथास्थान ही बैठे रहे और जो भी भगवान कृष्ण के अवतार की बधाई देनी है, इसी टोकरी में सभी माताएं, बहने, भाई बंधु, वसुदेव जी आप सामने आ रहे हैं और कथा में ध्यान लगाए रखें। ठीक है, बैठ जाइए था स्थान और बैठे बैठे ही झांकी का दर्शन कीजिए। वसुदेव जी तट पर आ गए। भगवान ने देखा बड़ा काम बिगड़ रहा है। भगवान एक रूप से सूप में पहुंचे गए, एक रूप से केहरी सिंह बनकर के भगवान जी ने मारी धार, जो कस के दहाड़े गर्जना दी, वसुदेव जी भयभीत हो गए। वसुदेव जी ने कहा जितने हिंसक जीव जंतु हैं ये आग और पानी से डरते भय खाते हैं। वसुदेव जी फिर जमुना में प्रवेश कर गए। जमुना मैया फिर बढ़ने लगी। भगवान जी ने देखा और जमुना इसलिए बढ़ रही है, ये मेरा स्वामी है। अब इसने अवतार लिया है, किसी को पता नहीं है। त्रेता में इन्होंने हमको वरदान दिया था कि द्वापर में तुमसे विवाह रचाएंगे। पता नहीं क्या भूल गए हो, पुरानी बात हो गई। इनको ज्ञान करा दे, अवगत करा दे, याद दिला दे। दूसरी बात, अभी इनके किसी ने चरण बंधन नहीं कर पाए हैं, तो ना हुए ना चरण बंधन हम ही कर लेंगे। इसलिए महाराज
यमुना मैया बढ़ रही है। अरे देखा ये जभी यमुना जी ने स्वामी अब भागा जा आप करे लो हुंकार दई अभिनंदन ने यमुना भी बही दरवाजे करे लो। बसदेव जी यमुना को पार करके और पहुंच गए गोकुल गांव में। भगवान जी को पहुंचा दिया यशोदा के पास और कन्या को लेकर के मथुरा में आ गए। फाटक बंद, ताले बंद हो गए। पहरेदार जाके कन्या रोने लगी। पहरेदारों ने कंस को सूचना पहुंचा दी। कंस आया, जैसे कन्या को मारने के लिए पैर पकड़े और घुमा करके पटकना चाहता है। हाथ से कन्या छूटी, अंतरिक्ष मार्ग में उड़ गई। अष्टभुजी जगत जननी जगदम्बा भद्रकाली सिंह की सवारी पर बैठ करके आकाशवाणी ने दर्शन दिया। और ये कहा, तूने क्या पाया? मुझे पत्थर पर पटकाया है। क्या मिला तुझे? तूने छोटे छोटे बालक मारे हैं। तेरे मारने वाला शत्रु को 84 कोस में अवतार ले गया है। कंस भयभीत हुआ। कंस ने जजमेंट लिख के दे दिया कि बसदेव देव की बंधन विमुक्त हो, किसी बंधन में मुक्त। इधर भगवान जी आ गए हैं, अभी किसी को पता नहीं है। मैया सो रही है। बलराम जी 1 वर्ष 2 दिन पहले आए और भगवान 1 वर्ष 2 दिन बाद आए हैं। यशोदा बड़ी सो रही है। रोहिणी निकली कमरे से शौच के लिए, देखा यशोदा सो रही। यशोदा को जगाया, अरे यशोदे जागो, देखो तेरी लाला बहनो है। यशोदा उठ करके बैठी, भगवान को गोद में लेकर नंद बाबा को जगा दिया। नंद बाबा को परमानंद की प्राप्ति हो गई। नंद बाबा ने दौड़ के पूरे नगर में बुलावा दे दिया। सभी गोपियां आ गई। अब तो नंद के आंगन में बधाई बढ़ने लगी। सभी गोपियां बधाई डाल रही हैं। बंधुओं, भगवान कृष्ण आ गए। आते तो मथुरा में है, लेकिन लीला गोकुल में करते हैं। अब देखो, हमारे कमलकांत तिवारी जी हैं और हमारे ब्रज किशोर गोस्वामी जी हैं कि आपको बहुत ही सुंदर बधाई गीत सुनाएंगे। सभी लोग नंद के आनंद में बधाई डालेंगे और बधाई के बाद फिर आरती प्रसाद होगा। 2 दिन कथा का और समय बचा है। अब 2 दिन में भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं। विशेष बात, कल गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। जैसे आज तक अभी तक सभी लोग आते रहे, कल गोवर्धन पूजा में सभी को पता है 56 भोग लगता है। यहाँ गोवर्धन पूजा होगी, 56 भोग लगेगा। गुलगुला, पूरी, पुआ, खीर, दूध
दूध दही आदि जो घर में हो तो वो ले आना, भोग लगेगा, उसी का प्रसाद बटेगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाजे